फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर, है ना? और क्या जानते हो कि फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक। ये फॉरेस्ट्री तो है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसके अलावा नरिशमेंट, वाटर और शेल्टर जैसा बहुत कुछ जंगल हमें बिन मांगे ही दे देते हैं। यानी हमारी जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आज हम हमारे अर्थ के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण वर्षा वन के बारे में जानें। आपने वैसे इसका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि यह है ही इतना मशहूर, और इसका नाम है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि यह ऐसा जंगल है जहां भारी बारिश होती है। और अमेजॉन नाम इसलिए क्योंकि अमेजॉन नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। अमेजॉन नाम के पीछे जो रीजन है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि यह नाम ग्रीक मिक्स से लिया गया है जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है। और उन्हीं से प्रेरित होकर अमेजॉन रिवर को यह नाम दिया गया, और इस नदी की वजह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। इस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को अमेजॉन जंगल और अमेजॉन यह भी कहा जाता है। अर्थ का यह लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और यह लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे ना कि कितनी दूर तक फैला हुआ है। यह बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा समझा गया है। रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में ही है, और बाकी हिस्सा बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इसे नोवा बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस में रहना कितना जरूरी होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने में अमेजॉन एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल में हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। राजन कीजिए कि पूरी दुनिया जो ऑक्सीजन ले रही है उसका 20% तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में यह समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इन्हें लंग्स ऑन टू प्लैनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ऑक्सीजन वाला। यह रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन स्टोर किए हुए बैठा है। स्पेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बस इतना ही नहीं, ये हर दिन एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है, और इस तरह यह ग्लोबल और रीजनल कार्बन मोटरसाइकिल को बैलेंस रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जंगल इतना ज्यादा घड़ा है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, इसलिए यहां गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाली पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और केवल एक पोस्टिंग लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी इन्हीं बड़ी पत्तियों की वजह से जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है अमेजॉन नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। से आइटम के हिसाब से अमेजॉन नदी ही सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है, और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों बोलीविया, पेरू, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, गयाना, वेनेजुएला, फ्रेंच और सूरीने से होकर गुजरती है। इनमें से ब्राजील में इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया आता है, क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। यह पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। यह नदी अपने ताजे पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। यह 300 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियों का घर है। इसमें केकड़े, कछुए और डॉल्फिन भी रहती है। अमेजॉन रिवर डॉल्फिन अपने आप में यूनिक होती है। यह करीबन डॉल्फिन और बोटो भी कहलाती है, जिसे देख पाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। और एनाकोंडा को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है, सोचिए, क्योंकि वो भी इसी नदी में रहता है। यह नदी बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर कोई फूल नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों से यह नदी बह निकलती है उनमें से कुछ बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं, जिन्हें पुल की जरूरत नहीं, और ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं। वहां एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस नदी के किनारे की मिट्टी बाकी नदियों से काफी नरम है,
इसलिए अगर इस पर पुल बनाने का सोचा भी जाए तो ये उतना आसान नहीं होगा। बस इन्हीं सब रीजन की वजह से अमेजॉन नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बना है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से होकर बहने वाली अमेजॉन नदी के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया। इसलिए अब इस रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जो एकेडेमिक और डेंजर है। आपको पता है, पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवोर्स कोई जगह है तो वो है अमेजॉन, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की इतनी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ विशेष तो ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ इस जंगल में ही देखा जा सकता है। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह रेन फॉरेस्ट 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज का घर है। यहाँ एनाकोंडा रहता है, तो यह जैगुआर का भी इलाका है। इनके अलावा यहाँ हाथी, ईगल्स, पिंक रिवर डॉल्फिन, स्लॉट, ब्लैक फ्राइडे मंकी और डार्ट प्रॉक्सी रहा करते हैं। 370 तरह की वेबसाइट यहाँ पाए जाते हैं। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर कदम रखना कितना घातक हो सकता है। जहरीले सांपों के अलावा यहाँ खूबसूरत पक्षी भी रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 13 सोच विशेष पाई जाती है पक्षियों की, जिनमें से हमिंग बर्ड, चैनल बिल्टू के फौज, सेंस और वकास बस कुछ चुनिंदा नाम है। और जो पेड़ पौधे इस जंगल को हरा भरा बनाते हैं, उनकी 40,000 से भी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। इन प्लांट स्पीशीज में से ज्यादातर तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, इसलिए यह रेन फॉरेस्ट मेडिसिन्स का स्टोर हाउस भी कहा जा सकता है। और चॉकलेट, वनीला, मन, कॉफी और पेपर भी इसी रेन फॉरेस्ट में उगा करते हैं, और इनकी जरूरत तो हमें रोजाना के खाने में पड़ी जाती है। यानी रेन फॉरेस्ट खाने से लेकर दवा तक सब कुछ मुहैया कराते हैं। लेकिन ये जंगल एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जंगल की मिट्टी में मिनरल्स काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह रेन फॉरेस्ट केवल पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों का ही घर नहीं है, बल्कि बहुत सी जनजातियां भी इसे अपना घर समझती हैं। इनमें से ऐसी जनजातियां जो नदियों के किनारे रहती हैं, वो बाकी दुनिया के संपर्क में हैं। उन्हें खेती करना, फल और सब्जियां उगाना आता है। शिकार में माहिर होने की वजह से ही अपने बनाए धनुष और तीर से जानवरों का शिकार भी करती है। लेकिन ऐसी भी कुछ जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहती और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातियां तो खाना बदोश है। रेखा, आपने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हर एक को शरण देता है। इंसान हो या जानवर, इससे फर्क नहीं पड़ता, से सिर्फ देना आता है। यह रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका की जीडीपी को इंप्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि साउथ अमेरिका की लगभग 70 पोस्टिंग जीडीपी उन इलाकों से आती है जिन्हें इस रेन फॉरेस्ट से पानी मिलता है। तो सबकी इतनी हेल्प करने वाले इस रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करता है सहारा रेगिस्तान, जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, क्योंकि इस रेगिस्तान से जो दस्त हवा के साथ उड़कर इस जंगल में आती है वो फॉस्फोरस से भरपूर होती है, और इसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब यह जानकर तो यही समझ में आया कि नेचर को पता है कि कैसे, कहाँ और किस तरह मदद भेजनी है। तभी तो सहारा की रेत अमेजॉन की हेल्प करने पहुंच जाती है, और अमेजॉन न जाने कितनों की मदद कर रहा है। लेकिन हम इंसान, हम क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्या यह सब करने से पहले हमने सोचा कि इससे जंगलों को और खासकर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कितना नुकसान होगा? आपको पता है, अगर टेम्परेचर में 3% की बढ़ोतरी हुई तो लगभग 70 पाइप को सिंह रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। और जिस तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और पशुपालन को बढ़ावा दें जा रहा है, उस वजह से हर दिन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से हजारों स्पीशीज खत्म हो रही हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में जो आग लग रही है, उससे तो तबाही के सिवाय कुछ और उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। इतना ही नहीं, इल्लीगल तरीके से पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की तस्करी भी होने लगी है, जो कहाँ तक सही है आप खुद सोचिए। और यह भी जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ऑक्सीजन देने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाने वाला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमें कितना कुछ दे रहा है, और बदले में हम उसे सब कुछ छीनने का इरादा बनाए हुए हैं। क्या यह वाकई में सही है? नहीं ना, तो फिर इसके इंपॉर्टेंस को चीनी की बारी है। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, और सिर्फ अपने बारे में सोचने की बजाय नेचर के बारे में भी सोच विकसित करने की जरूरत है। इसी पोस्ट को पूरा करने के लिए ही तो हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे भी मनाया जाता है, ताकि अर्थ की इन वैल्यू रिसोर्सेज रेन फॉरेस्ट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड की जा सके।
और इन्हें बचाने के प्रयास तेज हो सके। वैसे आप इस बात से कितने सहमत हैं? सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे पाया हूं और नेचर को बचाने के लिए इंस्पायर कर पाया हो, तो इसे लाइक करने के साथ बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए।